अस्सलाम वालेकुम। सेहत हजार नेमत आज का सेगमेंट है हमारा प्रोग्राम। आप सुन रहे हैं मुकम्मल घर, और इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है वो बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर बात बहुत कम की गई है या बहुत कम की जाती है पाकिस्तान में। तो हमने बुला लिए हैं आपके लिए अपने एक्सपर्ट डॉक्टर जो कि हैं डॉक्टर शब्बीर अहमद मलिक साहब। MBBS हैं, DCH हैं, MRCPCH और FRCP हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक मेडिसिन लियाकत नेशनल हॉस्पिटल में। जी हाँ, माशाल्लाह से इतनी सारी इनकी क्वालिफिकेशन है, और हम बात करेंगे इनसे मौरूसी या जीनियाती निज़ाम हज़म के जो मसाइल होते हैं बच्चों में, उसके हवाले से हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप सबसे पहले हमें ये बताइएगा कि ये जो डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बच्चों में, ये बेसिकली होते क्या है, अगर हम आम फहम ज़बान में इसको समझने की कोशिश करें तो? वालेकुम सलाम। एक्चुअली ये बुनियादी तौर पे हमारे न्यूट्रिशन से रिलेटेड हैं, जो कि हम खा रहे होते हैं। और इसके अंदर जो बुनियादी अज्जा होते हैं वो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी एनर्जी को प्रोवाइड करते हैं, हमारे जिस्म में हम्म। कुव्वत देते हैं। उसमें सही है। कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है। ठीक है। और जो दूसरे हैं उसको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। तो वो एनर्जी तो नहीं प्रोवाइड करते, बट इन गजाइयत की टूट फूट में मदद देते हैं। ठीक है। और इनका भी होना बहुत ही ज़रूरी है। सही। तो अगरचे इसके अंदर किसी किस्म की खराबी हो जाए, जिसके अंदर के मसलन अगर प्रोटीन सही तरीके से उसको मेटाबोलाइज नहीं हो रहा हो बॉडी में, तो फिर उसमें नुक्स शुरू हो जाता है, जिसको कि हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कहते हैं। सही। और ये बुनियादी तौर पे मौरूसी बीमारी होती है, जो कि अच्छा। पैदाइशी तौर पे ही जो एक प्रोटीन को कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं उसकी कमी वाकई होती है बुनियादी तौर पे, सही है। पैदाइशी तौर पे, ठीक है। जो कि उस बच्चे में मौजूद नहीं होती। अच्छा। तो जो प्रोटीन हो गया या कार्बोहाइड्रेट हो गए या फैट हो गए, तो अगरचे वो टूट फूट उसकी नहीं होगी, मेटाबॉलिज्म नहीं होगी, तो वो जो नुकसानदेह मादा है वो बढ़ता चला जाएगा। अच्छा। और फिर वो जिस्म को नुकसान पहुंचाता है। तो इस पूरे चीज को हम कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ द हेरिडिटी डिजीजेस। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। सही। तो ये जो बीमारी है डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये ज़्यादातर मौरूसी होती है, लेकिन ये होती क्यों है? इसकी हाँ, वजूहात क्या हैं? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो पैदाइशी तौर पे ना होना, ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है कि जो उस बच्चे में या उस फैमिली में कुछ इस किस्म की जीनियाती प्रॉब्लम चल रही होती है कि जो उस एंजाइम को बनने नहीं देती, अच्छा। या उसकी कमी वाक़ई हो जाती है। अच्छा। तो फिर वो चीज़ प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट नहीं होता। उसकी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम आपको दे दें कि जैसे फिनाइल एलेनिन एक प्रोटीन का पार्ट है, जिसको कहते हैं कि ये अमाइनो एसिड्स हैं। वो अच्छा। एसेंशियल है बॉडी के लिए। ठीक है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए फिनाइल एलेनिन हाइड्रो ऑक्सीलेज बॉडी के अंदर होना ज़रूरी है। सही। लेकिन उस फैमिली के अंदर कोई जेनेटिक ऐसी प्रॉब्लम आई हुई है जो उस एंजाइम को बनने नहीं दे रही है। ठीक है। और वो नुक्साई कहाँ से है? वो आई है वालिदैन से। अच्छा, जो कि मतलब वो दोनों। दोनों के, ठीक है। और उनमें कोई ना कोई खराबी चल रही है दोनों में, जो कमी है। जबकि उनकी शादी हुई और जो अब बच्चे हो रहे हैं, तो वो हम उसको एक अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं कि ये ऑटोसोमल रेसेसिव वैरायटी है। अच्छा। जिसमें हर प्रेगनेंसी के दौरान 25% चांसेस है कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल होगा। सही है। 25% ये होगा कि डिजीज होगा, और 50% चांसेस ऐसे होंगे कि जिसके अंदर वो कैरियर होंगे, जैसे कि वालिदैन हैं। ठीक है। तो इसकी बुनियादी वजह जो है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, जो कि इंफॉर्मेशन लेके चल रही होती है। सही तो है। वहीं पे उसकी कमी वाकई हुई भी होती है। ठीक है। तो ये मतलब आपने ऑफ एयर पहले हमें बताया था कि जो खानदान में शादियां होती हैं, कज़न मैरिजेस होती हैं, तो उनमें ये ज़्यादा पाया जाता है। तो ये भी इसकी एक वजह है? जी जी। और यही जो है ना बहुत बड़ी बुनियादी वजह है कि उस खानदान में या उस जनरेशन में
कंटिन्यूसली चलती चली जाती है। अगरचे अगर हम उसको ब्रीच कर दें, मसलन उनकी स्क्रीनिंग कर दी जाए शादी से पहले कि ये वाकई में कैरियर हैं दोनों के नहीं है, ठीक है। क्योंकि दोनों का कैरियर होना बहुत ही ज़रूरी है इस बीमारी का होना। तो इसको हम कहते हैं कॉन्सेंग्यूनिटी के फैमिलीज के अंदर या कजन मैरिजेस में ये कॉन्सेंग्यूनिटी हो रही होती है कि वो ट्रांसफर कर देते हैं अगले जनरेशन के अंदर। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम इसके ऊपर नज़र रखें कि जब कभी भी बच्चों की शादियां करें तो प्री मैरिज स्क्रीनिंग ज़रूर करवा लें उन ख़ानदान के अंदर जिनके अंदर ऑलरेडी मौरूसी या हेरिडिटरी बीमारियां रन कर रही हों, क्योंकि उसमें एहतमाल होता है कि अगली जनरेशन में वो दोनों प्रोड्यूस कर देंगे जो कि देखने में फिनोटिपिकली वो नॉर्मल नजर आ रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों कैरियर हैं। तो अब जो सिचुएशन बनती है कि जो उनकी कमिंग जनरेशन होगी उसमें वही चांसेस होंगे जो हमने आपको बताई 25 और 50 चांसेस। तो इससे ये फिर बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। सही। तो डॉक्टर साहब अगर इनकी स्क्रीनिंग करवा लें, प्री मैरिज स्क्रीनिंग हो गई और पता चला कि दोनों में ये बीमारी मौजूद है, दोनों में से किसी एक में भी अगर ये बीमारी मौजूद है, तो क्या शादी से पहले इसका कोई ट्रीटमेंट मुमकिन है या फिर ऐसी सूरत में मतलब इस तरह का फिर पेयर बनाना ही नहीं चाहिए? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जितने भी हमारे जो लोग हाई इनकम और डेवलप कंट्रीज हैं उसके अंदर ये मैंडेटरी है, हर जगह के ऊपर स्क्रीनिंग होना ये मैंडेट करता है कि उसके बगैर आप नहीं शादी कर सकते। सही है। तो उनके पास पूरा एक सेटअप होता है कि हम क्या ऑप्ट करें। तो वो 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले डिसीजन ले लेते हैं कि इनको जो है हम टर्मिनेट कर दें या इनको हम कंटिन्यू करें। सही है। और या पेरेंटल विल्स के ऊपर उसको मैनेज करें। कुछ थोड़ी सी मैनेजमेंट है लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं है। उसकी अल्टीमेट जो यही होता है कि हम उसको टर्मिनेट कर दें उसको।